इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू करेंगे टैक्सेशन। टैक्सेशन में हम कवर कर रहे हैं इस समय इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स में हमारा चल रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी में हमने थ्योरेटिकल कुछ जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ही थोड़ी थी, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, और हम कह सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी केप्ट वैकेंट, यानी खाली छोड़ के रखी है। ठीक है, उससे पहले एक बेसिक आउटलाइन देख लेंगे हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कि एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल सी द डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। ठीक है, एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे निकालते हैं, उसको एक आउटलुक देख लेंगे। उसके बाद हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिटरमाइन करना होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। डिटरमाइन करना होगा हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, और उसमें से हम रिड्यूस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स को रिड्यूस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। ये सिर्फ एक लेआउट दे रही हूँ, हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर पार्ट में मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगी। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ठीक है, दो डिडक्शन है, एक ए में स्टैंडर्ड डिडक्शन था, ठीक है, जो था आपका 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, एंड दूसरा जो स्टैंडर्ड जो आपका डिडक्शन था अंडर सेक्शन 24 वो था इंटरेस्ट। ठीक है, और बैलेंस जो आपका आ जाएगा इस डिडक्शन के बाद वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या आ जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू दिया है आपको जस्ट। ठीक है, फिर हम सेपरेटली न्यूमेरिकल में देखते जाएंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का केस। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या इसका स्कोप है, किस किस एरिया को ये कवर करेगा? ये कवर करेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी को। ठीक है, और दूसरा, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है वो वैकेंट यानी खाली रखी हुई है, ठीक है, ड्यू टू या तो एम्प्लॉयमेंट रीजन था, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, और कैरिंग ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, इन एनी अदर प्लेस, किसी और जगह पे काम चल रहा है। ठीक है, कहीं और पे आप जॉब पे लग गए। ठीक है, तो ठीक है, किसी अदर प्लेस पे उसने ऑक्यूपाई किसी और अदर प्लेस पे वो एम्प्लॉयमेंट पे है या कोई बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हैं, और जो एसएससी है वो कोई और प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करके रखा है। ठीक है, एसएससी ऑक्यूपाइज एनी प्रीमाइसेस, एनी अदर प्रीमाइसेस। ठीक है, ये अपना प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है, जो कि he is not owner or she is not owner of it, means not owned by him in other place। ठीक है, ये क्राइटेरिया मीट होनी चाहिए। फर्स्ट, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का जो हम अभी कैलकुलेशन देखेंगे, एक या तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दूसरी या तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो बट वो खाली रखी गई हो, खाली पड़ी हुई हो, क्योंकि सामने वाले पर्सन यानी एसएससी का कहीं और पे एम्प्लॉयमेंट है, जॉब है, या कहीं और किसी और जगह पे उसका बिजनेस और प्रोफेशन है, और वहाँ पे वो जिस जगह पे रहता है, ठीक है, उसका वो खुद ओनर नहीं है। ठीक है, वो उसकी ओनरशिप नहीं है उस जगह पे जहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस या प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा है। ठीक है, एग्जेम्पशन किसको मिलेगा? ठीक है, ये 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, 1 से 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को एग्जेम्पशन मिल सकता है। इंडिविजुअल और एचयूएफ का केस में मिलेगा।
ठीक है, इंडिविजुअल एंड HUF के केस में मिलेगा, ठीक है। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में म्युनिसिपल टैक्स का कोई एग्जेम्पशन नहीं है, म्युनिसिपल टैक्स का कोई डिडक्शन नहीं है, नो डिडक्शन, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स का कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। यानी ऊपर जो मैंने आपको एक ब्रीफ आउटले बताया, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल्स टू नेट एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स होगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है, डिडक्शन अलाउड ही नहीं होना है, ठीक है। कंडीशंस क्या हैं, ठीक है, ये जो ऑक्यूपेशन है उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी जो हम आगे कंपटीशन आपको शेयर करेंगे वो एप्लीकेबल होगी, ठीक है। सो दो कंडीशन है इसकी। पहला, जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इन एनी पार्ट ऑफ द ईयर, किसी भी पार्ट ऑफ द ईयर में एक दिन के लिए भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर के, ठीक है। सो प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उस प्रॉपर्टी से कोई और बेनिफिट नहीं उठाया हो, ठीक है, नो अदर बेनिफिट, कोई अदर बेनिफिट प्रॉपर्टी से नहीं लिया गया हो, ठीक है, तभी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है वो उसको मिलेगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का कैसे कंप्यूट। मैंने बोला ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल्स टू नेट एनुअल वैल्यू, बिकॉज म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं अलाउड है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में, तो हम सीधे नेट एनुअल वैल्यू, या जिसको केवल एनुअल वैल्यू कहते हैं अंडर सेक्शन 23 सब क्लॉज 2, उसको देखेंगे, ठीक है। एनुअल वैल्यू, ठीक है, अंडर सेक्शन 23 सब क्लॉज 2, ये हमेशा नहीं लाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, ठीक है, क्योंकि रेंट वेंट तो कुछ नहीं मिल रहा, म्युनिसिपल टैक्स भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, इसलिए नील रहता है, ठीक है। अब डिडक्शन लेस होगा, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है। क्या इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? नहीं, मैंने पहले ही बताया था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी ये जो 30% वाला डिडक्शन है, एडॉक डिडक्शन, भाई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जो भी खर्चे करो उसका डिडक्शन क्यों मिलेगा, है ना। तो इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन का डिडक्शन नहीं मिलेगा फ्रॉम द नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो फिर किसका डिडक्शन मिलेगा? यस, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में इंटरेस्ट के डिडक्शन को समझने के लिए, ठीक है। इसमें दो क्राइटेरिया आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले, अगर जो हाउसिंग लोन है, हाउसिंग लोन, ठीक है, वो हाउसिंग लोन लिया, ठीक है, अब इस लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी ना, इस लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। वो जो इंटरेस्ट है वो आपका मैक्सिमम 2 लाख रुपए है। पहले तो एक ये क्राइटेरिया, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अप टू मैक्सिमम 2 लाख, ठीक। कंडीशंस क्या है इसकी? मतलब कि 2 लाख तक का डिडक्शन अलाउड होगा। कंडीशंस क्या होनी चाहिए? कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन, लोन जो है या तो वो प्रॉपर्टी को एक्वायर यानी परचेज किया हो, या प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन किया हो, ठीक है, किसका? हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक। पहली कंडीशन, लोन इसीलिए लिया गया हो, लोन जो लिया हो या तो वो एक्विजिशन के लिए लिया हो या वो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो। दूसरा क्या है? लोन जो लिया हो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया हो, ठीक है, 1 अप्रैल को, यानी या 1 अप्रैल के बाद 1999 में तब लिया हो लोन, ठीक है। लास्ट कंडीशन क्या है? ये जो एक्विजिशन है, ठीक है, या जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है, ये कंप्लीट होनी चाहिए विद इन 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल के अंदर अंदर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच कैपिटल बोरो। डोंट वरी, अभी इसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। यानी सपोज करो ये एक्स डेट है, ठीक है, सपोज 1 सितंबर है, ठीक है, 1919 के बाद है, तो हम 2000 ले लेते हैं। 1 सितंबर को इन्होंने लोन बोरो कर लिया बैंक से,
एक लोन मिल गया इनको, लोन सैंक्शन हो गया। अभी 2001 आ गया, इन्होंने कोई कुछ अभी लिया नहीं, लोन उठा लिया है बट अभी परचेज नहीं किया या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं लिया, ठीक है। 2002 आ गया, 2003 आ गया, ऐसे ना। तो ये विद इन 5 ईयर्स, विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर अंदर ही, कब से 5 साल ये गिनेगी, ये डेट कब से चेक होगी, यानी प्रीवियस ईयर कब एंड हो रहा है 2000 का। रिकॉल करिए, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर कैलकुलेट करना किया था ना, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या आएगा, 31 मार्च 2000, सॉरी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2000 से लेके 31 मार्च 2001। तो यहाँ से हमें 5 ईयर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, जब मैंने कैपिटल बोरो किया है। तो एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। किसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर में कैपिटल बोरोड की है, ठीक है, कैपिटल बोरोड, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, या तो 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, और दूसरी कंडीशंस इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, अप टू मैक्सिमम 30,000, 30,000 तक का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, 30,000 तक डिडक्शन मिलेगा। कब ये क्राइटेरिया तब अप्लीकेबल होगी कि जब ये जो ऊपर मैंने कंडीशंस बताई आपको तीनों, इनमें से एक भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हुई तो ऑटोमेटिकली इसमें फॉल कर जाएगा, ठीक है। यानी कि लोन जो है एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 के बाद नहीं लिया हो और काम को विद इन 5 ईयर्स में नहीं कंप्लीट, इसमें से एक भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड होती है तो 30,000 का डिडक्शन मिलेगा, वरना 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। और दूसरी उसमें एक्वायर और कंस्ट्रक्शन की बात हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर यही लोन रिपेयर के लिए ले रहा है, ठीक है, रिनोवेशन के लिए ले रहा है, ठीक है, या रिकंस्ट्रक्शन के लिए ले रहा है, ठीक है, रिपेयर, रिनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन, और कोई भी डेट हो, चाहे 1 अप्रैल 1999 से पहले की हो या उसके बाद की हो, कोई भी डेट, एनी टाइम, ठीक है। रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन के केस में 30,000 की लिमिट है, बट एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के केस में 2 लिमिट है, 2 लाख और 3 लाख की, ठीक है। तो ये जो है आपको डिडक्शन उस हिसाब से मिल जाएगा, और बैलेंस जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ इस पॉइंट पे पूछ लेंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क, ठीक है। एक बस अमेंडमेंट पॉइंट है वो आपके नॉलेज में डालना है, ये एप्लीकेबल हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से, ठीक है। 2 हाउस प्रॉपर्टी के केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा, ठीक है। 2 हाउस प्रॉपर्टी एट ऑप्शन ऑफ एसएससी चूज करेगा और वो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। 2 हाउस प्रॉपर्टी होगी, पहले एक को मिलता था, अब 2 प्रॉपर्टीज को मिलता है, ठीक है। और बाकी जो अदर प्रॉपर्टीज अगर होंगी, अगर और भी उसके पास में, तो अदर के केस में वो डीम टू बी लेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस को अंडरस्टैंड करने में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में इसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट को ये कैलकुलेशन, मैं देखो थ्योरी इसलिए समझा रही हूँ ना कि ये आपके ब्रेन में सेट हो जाए। तो पहला पार्ट तो आपका ये 2 लाख रुपए वाला था, और दूसरा ये 30,000 वाला था जिसको मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा आप प्लीज़ पूछेंगे, और थ्योरी इसलिए एक्सप्लेन कर देना स्टूडेंट के माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए, ठीक। फिर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने में बहुत ईजी और बहुत ज़्यादा मजा आएंगे, ठीक है। सो इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड टेक केयर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।